नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धन्नूलाल साहू। नंबर लिखा नहीं है, ये गाड़ी मत है। मैं आपको दोस्तों आज आपको बॉलीवुड से जुड़ा जानकारी देने आया हूँ दोस्तों, खान मार्केट गैंग के बारे में। क्या खान मार्केट गैंग अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? बॉलीवुड में एक खान मार्केट गैंग था दोस्तों, अभी भी है दोस्तों, है ना। इसके बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ दोस्तों। खान मार्केट गैंग किसको बोलते हैं? खान मार्केट गैंग, ये आपको बताने आया हूँ। अभी रुदाली गैंग बन गया दोस्तों, रो रहे हैं वो लोग फूट फूट कर, जब से आपका धुरंधर 1 और धुरंधर 2 आया है। उसमें दोस्तों उस समय का जो इकोसिस्टम था, कांग्रेस इकोसिस्टम, विपक्षी दलों का, जो देश की बर्बादी में अपना अहम भूमिका निभाए हैं दोस्तों, और उसको अच्छा बना के दिखाना, ये उनका काम था दोस्तों, खान मार्केट गैंग का। हिंदी फिल्मों में दोस्तों शुरू से ही लेफ्टिस्ट, माओवादी, जिहादियों का कब्जा था दोस्तों। जैसे हिंदी फिल्मों में व्यापारी को हमेशा मजदूरों और गरीब व्यक्ति का शोषण करते ही दिखाया गया है दोस्तों। गांव में एक लाला होता था, गांव में छोटे स्तर का व्यापारी जो कर्जा देता था गरीब लोगों को, उसको हमेशा चरित्रहीन, गलत नजरिए वाला दिखाया जाता था दोस्तों। और वो व्यापारी और लाला और पंडित दिखाया जाता था दोस्तों। मेरे को एक फिल्म का याद आ रहा है दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली, जो रणबीर कपूर के पिताजी के द्वारा, रणधीर कपूर के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, RK फिल्म्स के द्वारा। उस फिल्म में दोस्तों दिखाया गया है कि जब हीरोइन हिमाचल से आती है बॉम्बे, तो बॉम्बे में एक पंडित दिखाया गया है। पंडित को हमेशा नियत खराब ही दिखाया गया है दोस्तों, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। खान मार्केट गैंग का सच्चाई ये है दोस्तों। तो हिंदू पंडित जो है, ब्राह्मण जो है, वो हमेशा महिलाओं को छेड़ता है, रैप करने की कोशिश करता है, इस टाइप का दिखाया गया दोस्तों। मेरे को और कई फिल्मों का याद आ रहा है दोस्तों। आपको इससे पता चलेगा कि खान मार्केट गैंग कितना, क्या मैं क्यों कह रहा हूँ खान मार्केट गैंग बॉलीवुड में। और देश का दुर्भाग्य है दोस्तों कि देश की आज़ादी से 2014 तक अधिकतर समय कांग्रेस का सरकार था दोस्तों, और ये कांग्रेस के सरकारों ने हमेशा बॉलीवुड में जिहादियों को मौका दिया। हिंदुओं को मनोबल तोड़ने का ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा दोस्तों। मेरे को आ रहा है दोस्तों शोले फिल्म का याद। शोले फिल्म में आपने देखा होगा पूरे गांव में अंधेरा रहता है, कहीं कोई लाइट नहीं, कोई बिजली नहीं, कंडील लेके चलते थे दोस्तों। लेकिन अब्दुल चचा के यहाँ लाइट था दोस्तों। और जब मस्जिद मजार से जब अजान का आवाज़ आता है दोस्तों, जब लाइट ही नहीं था, बिजली ही नहीं था, तो लाउड स्पीकर चलेगा कैसे दोस्तों। और अब्दुल को बलिदानी दिखाया गया है, वीर दिखाया गया है, और हिंदुओं को बुज़दिल दिखाया गया उसमें। क्योंकि लेखक कौन था? सलीम खान और जावेद अख्तर, फरहान अख्तर के पिताजी और सलमान खान के पिताजी, ये लोग थे दोस्तों। इनका मकसद ही हिंदुओं के मनोबल को तोड़ना था दोस्तों। अब मैं दोस्तों आगे बढ़ना चाहूँगा दोस्तों। 1947 से 2014 तक, 1947 से 2014 तक कांग्रेस का ही सरकार था दोस्तों। इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया दोस्तों। इसमें एक और फिल्म का याद आ रहा है दोस्तों मेरे को, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है मेरे को, उसका सीन याद आ रहा है। उस सीन में बताया गया है जब हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह हिंदुओं के मंदिर में जाने का बोला जाता है हीरो को। हीरो बहुत परेशान रहता है अपनी ज़िंदगी से दोस्तों। और सोचिए हिंदू हीरो ही था वो, जहाँ तक अमिताभ बच्चन जी थे उसमें हीरो को कहानी के हिसाब से ऐसा दिखाया गया। उसका भी कहानी जावेद अख्तर और सलीम खान ही लिखे हैं। उसमें दिखाया गया है कि नास्तिक है, हीरो नास्तिक है, ना मंदिर जाएगा, ना मस्जिद जाएगा, ना दिवाला जाएगा, लेकिन
आगे ही कहानी में ऐसा दिखाया जाता है दोस्तों कि वो जब परेशान होते हैं तो उसको 786 का बिल्ला दिखाया जाता है, तो वो आस्तिक हो जाता है, नास्तिक से आस्तिक हो जाता है दोस्तों। वो मस्जिद जाने को तैयार हो जाता है, वहाँ मत्था टेकने तैयार हो जाता है, वहाँ चादर चढ़ाने तैयार हो जाता है दोस्तों। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं को कैसे बदनाम किया गया। और तो और साईं बाबा, आप साईं बाबा का नाम सुने होंगे। साईं बाबा एक मुसलमान है दोस्तों, इसका प्रमाण है, आप गूगल खोल के गूगल कर सकते हैं दोस्तों। मेरे एक मुसलमान दोस्त है, मैं उसको पूछा हूँ तो बोलता हाँ, बोलो तो हमारा वो है, हमारे रिलीजन का है, ऐसा बोला। लेकिन हम हिंदुओं को के दिमाग में 70-75 साल से भरा गया है दोस्तों कि साईं बाबा हिंदू है, साईं बाबा भगवान है, ऐसा करके। तो हम गुरुवार को हम लोग शुरू से माँ गायत्री का पूजा व्रत करते थे, माँ लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। लेकिन उनके स्थान पर भगवान भोलेनाथ, शंकर भगवान, दुर्गा माता, इनके स्थान पर उनको बैठा दिया गया है दोस्तों। अभी 2-4 साल पहले का बात है, अभी काशी विश्वनाथ के मंदिरों से, काशी के बनारस के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटा गया है दोस्तों। इसका अभियान चला है दोस्तों, ये और अच्छा हुआ है दोस्तों, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है। हमारे दिमाग में इतना कीड़ा भर दिया गया है दोस्तों हमारे धर्म के प्रति, हमारे धर्म के विरुद्ध में, कि हमको किसी को विश्वास ही नहीं होता है, कोई बोलता है तो। दोस्तों 90 के दशक में बॉलीवुड में दोस्तों, हिंदी फिल्म में, उद्योग में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कब्जा था दोस्तों। धमकियां चलती थी दोस्तों, उससे सब डरते थे दोस्तों। इसका ताज़ा प्रमाण बता रहा हूँ दोस्तों। वो जब मुंबई बम ब्लास्ट 1993 में जब किया था, यहाँ से भाग गया था दोस्तों पाकिस्तान। उसको भगाने वाला कांग्रेस सरकार के ही लोग थे। और आप सोच सकते हैं दोस्तों, उस समय धमकियां मिलती थी। टी सीरीज के मालिक, हनुमान भक्त, हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय गुलशन कुमार जी को धमकी दिया कि 1 करोड़ का फिरौती दो करके। तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया दोस्तों उनको, दाऊद इब्राहिम को। वो आतंकवादी है दोस्तों, मोस्ट वांटेड है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। उसको बोला मैं 1 करोड़ तुमको दूंगा, उससे अच्छा मैं माँ वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। उसको चुप गई दोस्तों बात, उसने हत्या करवा दिया। नदीम श्रवण संगीतकार जोड़ी के नदीम के हाथों, क्योंकि ये लोग जिहादी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों हिंदुओं का तरक्की। इनका मिशन आज भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये दाऊद 90 से सन 2000 तक के 80-84 से सन 2000 तक, उसके बाद 2014 से 2004 से 2014 तक इसका धमकी चलता था दोस्तों कि सिर्फ आप लोग फिल्म बनाओगे पैसा हम देंगे। अंडरवर्ल्ड से पैसा लेके फिल्म बनती थी दोस्तों बॉलीवुड में। अब अंडरवर्ल्ड से पैसा लेंगे तो सीधी बात है उनके मुंह का भी चलना पड़ेगा। मुसलमान एक्ट्रेस को लेना पड़ेगा और मुसलमानों को अच्छा बताना पड़ेगा, इस्लाम के प्रति अच्छा से वो करो, अच्छा दिखाओ, हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदुओं को मनोबल तोड़ो, इस टाइप का काम था। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा बदलाव आया है 2014 के बाद। 16 मई 2014 से जब मोदी जी की सरकार आई दोस्तों, उसके बाद हिंदुओं को एहसास हुआ कि हमारा भी स्वाभिमान है, हम भी जीवित हैं, हमारा भी देश है, हमारा देश है भारत। दोस्तों 140 करोड़ भारतीयों में 80-90 करोड़ हिंदुओं को मनोबल तोड़ने का बहुत जबरदस्त साजिश था दोस्तों। और वो सफल भी हुए हैं दोस्तों। इसका उदाहरण मैं आपको दे चुका हूँ दोस्तों। साईं बाबा को हमारे देवी देवताओं के बीच में बैठा दिया गया दोस्तों। इतना ठूस ठूस के भला गया दोस्तों हमारे धर्म के विरुद्ध। अगर मैं और आप अगर हिंदू धर्म के अच्छे समर्थन में बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति आएगा ना, वो हमारा विरोध करेगा। इस टाइप का ठूस ठूस के भर दिया दोस्तों।
अब ये थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। ये सब इसलिए हो रहा था दोस्तों कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकारें जो थी, अधिकतर समय कांग्रेस सरकारें थी दोस्तों। सौभाग्य तो हम हिंदुओं का, भारत का तब जगह दोस्तों जब 2014 में चुनाव हुआ, और उस चुनाव में 16 मई 2014 को देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला हिंदू प्रधानमंत्री बैठा दोस्तों। उसके बाद राम मंदिर बना दोस्तों, काशी विश्वनाथ बनी रहे दोस्तों, महाकाल लोक उज्जैन बन गया दोस्तों। ऐसे बहुत सा उद्धार हुआ है दोस्तों। अयोध्या का देख लीजिए दोस्तों, आज कितना कायाकल्प हो गया है। मोदी सरकार के आने के बाद ही फिल्मकारों का हिम्मत बढ़ा है दोस्तों। हिम्मत कैसे आया? मोदी सरकार के आने के बाद। तो पहले तो कोई आदमी हिम्मत करके बना भी लेता था तो उसको ऐसा 2-3 साल तक जेल में डाल देते थे दोस्तों। कांग्रेस सरकार थी तो सेंसर बोर्ड से पास ही नहीं होने देते थे दोस्तों। ऐसा स्थिति था। मारूं तो मारो, जाओ दी। तो मोदी के आने के बाद दोस्तों हिंदुओं का पुनर्जागरण हो रहा है दोस्तों, हिंदू धर्म का। अब सरकारी दफ्तर में लोग तिलक लगाकर जाने में शर्म महसूस नहीं करते, गर्व महसूस करते हैं। हम हिंदू हैं। हाथ में कलावा बांधने में उस शर्म महसूस नहीं करते हैं दोस्तों। अब बॉलीवुड में शुद्धिकरण हो रहा है दोस्तों। बॉलीवुड का शुद्धिकरण हो रहा है, हिंदी फिल्मों का शुद्धिकरण हो रहा है दोस्तों। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब पहले की तरह फिल्में नहीं आती जिसमें एक पक्ष को दिखाया जाता है, दूसरे पक्ष को गलत दिखाया जाता है। वैसा नहीं, दोनों पक्ष को दिखाया जाता है दोस्तों, क्योंकि अभी निष्पक्ष सरकार बैठी हुई है। अभी गदर 2, इंडियन, माँ तुझे सलाम, द कश्मीर फाइल्स, द उदयपुर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, 72 हुरे, इस टाइप की देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में आ रही हैं दोस्तों। शतक जैसी बढ़िया फिल्में आ रही हैं दोस्तों, और कमाई भी कर रहे हैं, बॉलीवुड में सुपरहिट हो रही है, जो हिंदुत्व के पुनर्जागरण का सबूत देती है दोस्तों। ये शुद्धिकरण हो रहा है दोस्तों। जो खान मार्केट गैंग का अस्तित्व खतरे में है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ा था दोस्तों। तो ऐसे फिल्मों का सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जो भी अच्छी फिल्में लग रही हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत, देश को एक रखने वाली, हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली, ऐसे फिल्मों को जाकर देखिए दोस्तों। क्योंकि मैंने भी धुरंधर 2 देखा है दोस्तों। इसमें पूरा दिखाया गया है कि उस समय के 2014 से 2004 से 2014 तक की जो सरकार थी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, टीएमसी की, कम्युनिस्ट पार्टी की, गठबंधन से जो चल रही थी सरकार दोस्तों, उसमें कैसे अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश का राजनेता, वो आईएसआई का एजेंट था दोस्तों। इसको दिखाया गया दोस्तों। नोटबंदी जो किया गया था दोस्तों, इसीलिए किया गया था दोस्तों। कितना हो हल्ला किया था, उदाली गैंग आज भी है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है उसको। ये लोग आज भी रो रहे हैं कि ऐसे फिल्म कैसे बन रहा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा नहीं है दोस्तों। अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, बीजेपी उसको बनवाई है, तो मैं इसको साधुवाद दूंगा दोस्तों। कि तो देश की एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए जो जानकारी होनी चाहिए पब्लिक में, वो जानकारी आज पब्लिक को हो रही है। अगर बीजेपी इसको बनवाई है तो साधुवाद चाहिए, साधुवाद के पात्र है दोस्तों। अब नहीं बनवाई है, निर्माता के जैसे अपने हिम्मत से बना रहे हैं, तो ये तो भी सरकार की शाबाशी देता हूँ कि मोदी सरकार आने के बाद निर्माता निर्देशकों में कम से कम हिम्मत तो आया सच्चाई बखान करने का। नहीं तो झूठ ही परोसा जाता था दोस्तों, सच्चाई का मालूम ही नहीं आता था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। अपना ट्यूब में मेरा चैनल का नाम है दुर्ग, एटोप्ले में है दुर्ग न्यूज़ एंड एनालिसिस, यूट्यूब में भी दुर्ग न्यूज़ एंड एनालिसिस है दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।